इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। विश्वस्य बृहत्तमा सर्वकारीय वित्तपोषित स्वास्थ्य आश्वस्ति योजना आयुष्मान भारत इति अद्य 7 वर्षाणि पूरयति। अनेन उपक्रमेण भारते सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवायां क्रान्तिः दृश्यते इति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तम्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः नवदेहली नगरे 71तमं राष्ट्रिय चलच्चित्र पुरस्कारं प्राददात्। सुप्रसिद्धः अभिनेता मोहनलालः दादा साहेब फाल्के पुरस्कारेण सम्मानितः। रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अघोषयत् यत् दीपावली छठ उत्सवेषु यात्रिकाणां सौख्यार्थं 12,000 विशेष रेलयानानि सञ्चाल्यन्ते। संयुक्त राष्ट्र संघस्य महासभायाः 80तमस्य सत्रस्य उच्चस्तरीयः संवादः अद्य आरभ्यते। शीर्ष प्रस्तावेषु वैश्विक संघर्षः तथा फिलिस्तीन देश मान्यता प्रभृतयः सन्ति। अपि च एशिया कप क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले अबुधाबी नगरे सुपर 4 क्रीडायां पाकिस्तान देशः श्रीलंका देशेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। आयुष्मान भारत इति प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना अद्य 7 वर्षाणि पूरयति। रांचीतः 18,2000 सितम्बर मासे आरब्धा एषा विश्वस्य बृहत्तमा सर्वकारीय वित्तपोषिता स्वास्थ्य आश्वस्ति योजना अस्ति। योजनेयं भारते स्वास्थ्य सेवायां परिवर्तनं कृतवती। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् आयुष्मान भारत इति योजनया भारते सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवायां क्रान्तिः दृश्यते। सामाजिक प्रसार माध्यमेन श्रीमोदी अवदत् यत् तेन वित्तीय संरक्षणं सम्मानं च सुनिश्चितं कृतम्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् आयुष्मान भारत इति एकः उपक्रमः अस्ति यो हि भविष्यस्य आवश्यकतानां पूर्वानुमानं कृत्वा जनेभ्यः उच्च गुणवत्तायुक्तं सुलभ स्वास्थ्य सेवां च सुनिश्चेतुं केन्द्रितोऽस्ति। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रिणः जगत प्रकाश नड्डा इत्यस्य आंगल दैनिक पत्रिकायां लिखितं लेखं प्रसारयन् श्रीमोदी अवदत् यत् आयुष्मान भारत इति सार्वत्रिक स्वास्थ्य सेवायै जनान्दोलनस्य प्रतिज्ञा अस्ति। अद्य 71तमे राष्ट्रिय चलच्चित्र पुरस्कार समारोहे शाहरुख खानाय जवान इति चलच्चित्राय विक्रांत मेसी इत्यस्मै 12वीं फेल इत्येतदर्थं सर्वश्रेष्ठ नटत्वेन पुरस्काराः प्रदत्ताः। रानी मुखर्जी इत्येषा मिसेस् चटर्जी वर्सेस् नॉर्वे इति चित्रफलकाय सर्वश्रेष्ठ अभिनेतृत्वेन पुरस्कारं प्राप्तवती। कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री इति सर्वश्रेष्ठ हिन्दी चलच्चित्रस्य पुरस्कारं प्राप्तवत्। एतत् अतिरिच्य सुप्रसिद्धः अभिनेता निर्देशकः निर्माता च मोहनलालः चलच्चित्रक्षेत्रे सर्वोच्च मान्यतारूपेण दादा साहेब फाल्के इति पुरस्कारेण सम्मानितः। अद्य सायं 4 नवदेहली नगरस्य विज्ञान भवने अयं कार्यक्रमः आयोजितः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः इत्येषा विजेतृभ्यः पुरस्कारान् प्राददात्। चलच्चित्र निर्माणस्य कथा कथनस्य अभिनयस्य च उत्कृष्टतायाः उत्सवार्थं विभिन्नेषु वर्गेषु पुरस्काराः प्रदत्ताः। अस्मिन् अवसरे उत्पलदत्तः सर्वश्रेष्ठ चलच्चित्र विमर्शकस्य राष्ट्रिय चलच्चित्र पुरस्कारम् असमीय भाषायाः चलच्चित्रस्य विषये तस्य विस्तृत महत्वपूर्णाय च विमर्शात्मक लेखनाय प्राप्तवान्। दीपावली, षष्ठी पर्व इत्यादिषु प्रमुखेषु उत्सवेषु जनाः आगच्छन्ति गच्छन्ति च। एतत् मनसि निधाय रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः उत्सवेषु 12,000 विशेष रेलयानानि चालयिष्यति इति घोषितवान्। इस साल 12,000 स्पेशल ट्रेन का टारगेट लिया, तो मैं बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ कहना चाहूंगा 12,000 में से 10,000 ट्रेन इवन बिफोर पीक रश अक्टूबर कम्स, उससे पहले नोटिफाई हो जाना ये रेलवे के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। करीब 150 ट्रेन होंगी जो कि टोटली अनरिजर्व्ड होंगी, जो कि लास्ट मिनट पे मूवमेंट के लिए चलेगी, और 50 और गाड़ियां नोटिफाई हो जाएगी आने वाले 2-3 दिन के अंदर। 1 अक्टूबर से स्पेशल ट्रेन का मूवमेंट चालू होता है, जो कि चलेगा करीब 15 नवंबर तक।
संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्री जगत प्रकाश नड्डा अद्य जनैः भोज्यमानं भोजनं सुरक्षितं स्वास्थ्यप्रदं च भवेत् इति निश्चेतुं बहुविध दृष्टिकोणस्य आवश्यकतायाः विषये अवधानं दत्तवान्। अद्य नवदेहल्यां वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलने मानक चिह्नस्य विवरण पत्रस्य च अनावरणं कृत्वा सः सम्बोधयन् आसीत्। खाद्य सुरक्षायाः मानकाः विनियमाश्च नियमितरूपेण नवीनीकृताः भवेयुः इति मन्त्री दृढतया अवोचत्। श्री नड्डाः भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरणस्य खाद्य सुरक्षायाः मानकं वर्धयितुम् अथ अस्मिन् महत्वपूर्ण क्षेत्रे वैश्विक प्रगतिं प्रति योगदानं दातुं च महत्वपूर्णां भूमिकां स्वीकृतवान्। फूड सेफ्टी में और फूड रेगुलेशंस में रेगुलेटर्स के लिए नए नए तरीके के जो आजकल प्रयोग हो रहे हैं, उन प्रयोगों से फूड रेगुलेटर्स को अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल फूड हैबिट्स के दृष्टि से देखिए या फूड में जिस तरीके से लोगों ने नए नए किस्म के फूड हैबिट्स को डेवलप करने का मार्केट ड्रिवन फोर्सेस के द्वारा जो कोशिश होती है, उसमें रेगुलेट करना, इसके लिए द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हैज टू बी अप टू द मार्क। संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 80तम अधिवेशनस्य उच्चस्तरीय चर्चा अद्य आरभ्यते। वैश्विक संघर्षस्य फिलिस्तीन देशस्य मान्यता च प्रमुख विषयेषु सम्मिलिताः सन्ति। संयुक्त राष्ट्र संघस्य महासभायाः 80तमस्य अधिवेशनस्य उच्चस्तरीय चर्चा अद्य आरभ्यते। अस्य सत्रस्य कृते न्यूयॉर्क नगरे विश्वनेतारः एकत्रिताः सन्ति। गाजा यूक्रेन देशयोः युद्धानि फिलिस्तीन देशस्य पृथक् देशत्वेन वर्धमाना पाश्चात्य मान्यता च चर्चायां प्रमुखाः विषयाः भवितुम् अर्हन्ति। अस्मिन् वर्षे अस्ति विषयः शान्तिः, विकासः, मानवाधिकारश्च। एषां कृते एकत्रतया 80 वर्षाणि ततोपि अधिकानि च। प्रसिद्धस्य असमस्य गायकस्य जुबीन गर्गस्य कामरूप जनपदे पुण्यराज्य सम्मानेन सह दाह संस्कारः कृतः। अद्य असमप्रदेशे लोकप्रियस्य गायकस्य जुबीन गर्गस्य पुण्यराज्य सम्मानेन सह अन्तिमः संस्कारः विहितः। भारतीय ऋतु विभागेन उक्तं यत् आगामिनि कतिपयदिनानि यावत् पश्चिम बंगालस्य गांगेय प्रदेशे ओडिशा राज्ये छत्तीसगढ़ राज्ये च अत्यधिक वृष्ट्यै नारंगवर्णीय संचेतना दत्ता। आकाशवाण्या सह विशेषतया वार्तालापं कुर्वन् ऋतुविज्ञान विभागस्य वरिष्ठः वैज्ञानिकः डॉ आर.के. जैनामणिः अवदत् यत् अस्य मासस्य 27 दिनांकात् आरभ्य दक्षिण ओडिशा प्रदेशे, तटीय आन्ध्रप्रदेशे च प्रचण्डतोऽपि अधिका वर्षा भवितुम् अर्हति। तो कम दबाव का क्षेत्र के कारण जो उड़ीसा में मेनली जो है वेरी हैवी रेनफॉल आज रहेगा, और ऐसे फिर जो सेकंड सिस्टम बन रहा है और एक लो प्रेशर सिस्टम बनेगा तो वो बे ऑफ बंगाल में, तो वो सिस्टम फिर धीरे धीरे फर्दर इंटेंसिफाई करेगा, डिप्रेशन का रूप रहेगा और जो दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश तटीय क्षेत्र को क्रॉस करेगा अराउंड 27। तो इसको देखते हुए तो हमारा मेनली वार्निंग जो है उड़ीसा आंध्र प्रदेश के लिए हैवी रेनफॉल रहेगा। वेस्ट सेंट्रल पे ऑफ बंगाल और नॉर्थ वेस्ट पे ऑफ बंगाल में विंड भी स्ट्रांग रहेगा। तो इसीलिए हम लोग जो है, जो हमारा फिशरमैन ब्रदर एंड सिस्टर है, हम लोग मना किए हैं नहीं जाने के लिए। एशिया कप क्रिकेट क्रीडायाः सुपर 4 इति प्रशस्त चतुर्दलीय चरणे पाकिस्तानस्य श्रीलंकादेशेन सह सामुख्यं भविष्यति। संयुक्त अरब अमीरातस्य अबुधाबी नगरे भारतीय समयानुसारेण सायं 8 वादने संघर्षोऽयं समारप्स्यते। भारतं बांग्लादेशस्य समीपे इदानीं 2 अंकौ स्तः। श्रीलंकायाः पाकिस्तानस्य च समीपे सम्प्रति अंकाभावः वर्तते। इति वार्ताः।